तो हम लोग जो चैप्टर 4 कर रहे थे डिटर्मिनेंट, उसके आगे हम लोग करते हैं ना, और आगे के जो पॉइंट है वो है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, क्या है? एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। लेकिन डेफिनेशन को ना समझेंगे बाद में, उल्टा काम करने वाले आज हम लोग। पहले आज देखते हैं कि एडजॉइंट पहुंचता किसको, हम पहले बता रहे हैं एडजॉइंट है क्या, तब डेफिनेशन समझाएंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या कर लिए, एक मैट्रिक्स ले लिए हैं। माइनर निकालने तो सिखाए हैं ना, इसका माइनर किससे निकालते हैं? अगर इसका माइनर निकालना इस सेट का तो ऐसे नहीं निकालते हैं, हर एक एलिमेंट का माइनर निकालते हैं। अगर 1 1 का निकालेंगे कितना आएगा इस एलिमेंट का, तो ये डिलीट हो जाता है, ये डिलीट हो जाता है, कितना मिलता है 4, तो इसका मिल गया 4। उसके बाद इस एलिमेंट का निकालते हैं, नाम क्या होता है, क्या मिलेगा 1 मिलेगा। उसके बाद देखो अगर हम इसका निकालते हैं M21 का कितना मिल जाएगा 3 मिल जाएगा। और अगर M22 का निकालते हैं तो कितना मिल जाएगा 2 मिल जाएगा। ये माइनर निकाल लिया ना, तो इसका कोफैक्टर निकाल लेते हैं। कोफैक्टर निकालना याद है कैसे निकालते हैं? डायरेक्ट फार्मूला से भी निकाल सकते हैं, और नहीं तो इसी को याद रखना, कोफैक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं बड़ा ए से। ठीक है, ए ही फिक्स है ना, ए ही ए लेना है। तो इसको हम लोग जानते हैं 1 1 कितना हो गया 2 हो गया, इवन दे रहा है, तो इवन देता है तो क्या करते हैं हम लोग, साइन में कोई चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, 1 2 क्या है, जोड़ने से ओड दे देगा ना, ओड देने का मतलब समझा, 2 1 और 2 3 नंबर क्या ओड हो गया, तो यहाँ कितना मिल जाएगा माइनस में 1 2 1 है ना, तो इसका अगर बनाएंगे 2 1 का, तो यहाँ भी हो जाएगा माइनस में 3, और जो 2 2 है इसका मिल जाएगा कितना 2 ही मिलेगा ना। अब जो कोफैक्टर बना हुआ है ना, इसका मैट्रिक्स बनाएंगे हम लोग। क्या बनाएंगे? मैट्रिक्स। इसका अगर मैट्रिक्स बनाएंगे, ध्यान देना किसका मैट्रिक्स, इस एलिमेंट का मैट्रिक्स। यानी समझ रहे एलिमेंट कहाँ कहाँ का, यहाँ है, यहाँ का है, फिर यहाँ है, और ये 2 2 है ना वो मैट्रिक्स। इस एलिमेंट का मैट्रिक्स बनाएंगे तो एलिमेंट क्या क्या मिलेगा, यहाँ पे 4 है ना, और फिर यहाँ पे -1, इस जगह पे -3, और इस जगह पे 2। ठीक है, मतलब हम लोग क्या किए हैं, कोफैक्टर का मैट्रिक्स बनाया है। ये जो बनाया वो क्या बनाया है ना, कोफैक्टर का मैट्रिक्स, मतलब कोफैक्टर का मैट्रिक्स बनाया है। अब हम लोग क्या करेंगे, जब इसका एडजॉइंट हम लोग पढ़ने वाले हैं, एडजॉइंट तो कुछ नहीं करना है। देखो मेन डेफिनेशन यही इसका आएगा अभी, कि कोफैक्टर का बना हुआ मैट्रिक्स का जब हम लोग ट्रांसपोज करेंगे ना, तब वो कहलाएगा एडजॉइंट। क्या कहलाएगा? इसका जब हम लोग क्या कर देंगे, ट्रांसपोज करेंगे इसका, किसका, तो कोफैक्टर का बना हुआ मैट्रिक्स का। यहाँ हम लोग क्या चीज बनाए थे, तो लिख दे रहे हैं कोफैक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स, ऑफ मैट्रिक्स है ना, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का कोफैक्टर है ये। या फिर कह सकते हैं कि हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं, इसको लिखे ना लिखे कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि हमको यहाँ क्या निकालना है, एडजॉइंट है। तो एडजॉइंट ए का मतलब सीधे याद रखना है कि कोफैक्टर का यूज करके एक मैट्रिक्स बनाएंगे, उसका ट्रांसपोज कर देंगे, वही तुम्हारा क्या कहलाएगा, एडजॉइंट। अब बता इसका ट्रांसपोज क्या कहलाता है, कैसे होता है ट्रांसपोज, मालूम है? ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, रो को कॉलम में लिखना है। ये रो वाला इधर आ जाएगा 4 -1, और ये हो जाएगा आपका -3 और 2, यही आपका कहलाया एडजॉइंट ए। यानी अब अगर हम लोग शॉर्ट में एक बात बोले तो यही बोल सकते हैं कि एडजॉइंट ए होता क्या है, तो कोफैक्टर का एक मैट्रिक्स बनाते हैं, और उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज को ही हम लोग क्या नाम देते हैं, एडजॉइंट। अब डेफिनेशन समझते हैं, अब क्लियर समझ में आ जाएगा। कहता है दी एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, देखो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है कि नहीं, देखो सेम टू सेम ऑर्डर n to n, और ये एक मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन है, याद है कि भूल गया, ये एक मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन है। डिफाइंड एज, कहता है कि हम लोग एडजॉइंट को कैसे डिफाइन करते हैं, देखो साफ साफ लिखा है किसका, तो ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स किसका है, ये देखो साफ साफ लिखा है Aij, ये Aij इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको देख लो। अगर यहाँ 1 1 रख देंगे तो ये वाला बन जाएगा, ये जगह 1 2 रखेंगे तो ये आ जाएगा ना, यानी ये अपने आप में क्या है, तो कोफैक्टर का मैट्रिक्स है।
और इसका क्या नाम बोला है, ट्रांसपोज करना, मतलब इसको क्या करोगे, ट्रांसपोज करोगे। वेयर जहां पर देखो साफ साफ लिख बताया गया, ये रिप्रेजेंट कर रहा है सब क्या, एलिमेंट को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एलिमेंट को, किसका एलिमेंट को, तो कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ए आई जे, मतलब एक कोफैक्टर का बना हुआ मैट्रिक्स को ये क्या करता है, रिप्रेजेंट कर रहा है। एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाय दिस, देखो ए डी जे लिखेंगे और ए लिखेंगे तब ये रिप्रेजेंट करेगा कौन चीज, एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए को रिप्रेजेंट करने का ये हम लोग का शॉर्ट फॉर्म लेना होगा, एडजॉइंट ए। नहीं, अगर हम यहाँ पे ले लिए, अगर हम ये बी भी लिखेंगे ना तभी हमको एडजॉइंट ए निकालना होगा, क्योंकि इसको कोफैक्टर को हम लोग ए से ही रिप्रेजेंट करते हैं, ये फिक्स है। क्लियर है, कोफैक्टर को हम लोग क्या चीज़ रिप्रेजेंट करते हैं, ए से, तो उसको ए ही लेंगे। समझ में आ रहा है बात, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप बी भी लोगे तो सेट वही रहेगा, इसका सम जो लोग निकाल रहे हैं क्या, एडजॉइंट। ठीक है, तो एडजॉइंट किसी एलिमेंट किसी मैट्रिक्स का नहीं निकाल रहे हैं, यानी इसका ये कहलाएगा एडजॉइंट। क्लियर यहाँ तक। अब थोड़ा सा नोट में एक छोटा सा बात जानते हैं कि अगर हमको शॉर्ट में अगर पूरा निकालना होगा एडजॉइंट तो कैसे निकालेंगे, एकदम शॉर्ट में। जैसे मान लो अभी हम एक मैट्रिक्स लिए थे ना, ये वाला, यही मैट्रिक्स के बारे में बात कर रही है। ये वाला क्या क्या था, 2 था, 1 था, 3 था, 4 था। अभी हम क्या किए थे, पहले माइनर निकाले, फिर कोफैक्टर निकाले, कोफैक्टर का मैट्रिक्स बनाए, फिर ट्रांसपोज किए, तब जाके एडजॉइंट निकला ना। लेकिन देखो एडजॉइंट निकालने का ये सबसे आसान तरीका, अगर 2 × 2 का है तभी इसको अप्लाई कर सकते हैं, कि यहाँ का जो एलिमेंट है ना, ये एलिमेंट इसको इंटरचेंज कर देना। क्या कर देना है, इंटरचेंज। देखो 2 आ गया यहाँ, 4 आ गया यहाँ, 4 को यहाँ लिखे, 2 को यहाँ लिखे, और इसको ना ये जो ई एलिमेंट है ना, इसको इंटरचेंज नहीं करना, इसका खाली साइन चेंज करना है। पॉजिटिव था तो नेगेटिव, पॉजिटिव था तो नेगेटिव, तो बस निकल के देख लो। आसान नहीं है, एक ही स्टेप में निकल गया सीधे एडजॉइंट। तो रूल को इसको याद रखना है, क्या रूल है एडजॉइंट निकालने का, तो आपको बता देते हैं। अगर कोई मैट्रिक्स यहाँ पे A11 है, यहाँ पे A12 है, यहाँ पे A21 है, यहाँ पे A22 है, ऐसे मैट्रिक्स हो ना, आप इसको याद रखोगे कि ये वाला लाइन का मतलब क्या करना है, इसमें आपको क्या करना है, इंटरचेंज करना है। क्या करोगे, इंटरचेंज। इंटरचेंज मतलब जैसे 4 यहाँ है तो 2 यहाँ, 2 यहाँ तो 4 यहाँ, ऐसा इंटरचेंज कर देना है। और इधर वाला को आपको क्या करना है, इधर वाला को आपको साइन चेंज करना है। ये याद रहेगा। तो जब एक नंबर में सवाल आएगा तो एकदम इसी को काम को कर देना है, सीधा एक स्टेप में आपका एडजॉइंट निकल जाएगा। लेकिन ये रूल केवल 2 × 2 में ही काम करेगा, ये 3 × 3 में फिर काम नहीं करेगा। ठीक है, तो पहले यहाँ तक राइट करो, फिर आगे बताते हैं। चलो ध्यान देना कि एक थ्योरम है कि ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ हम अभी बताएं कि ए को अगर एडजॉइंट ए के साथ मल्टीप्लाई करें, या एडजॉइंट ए को ए के मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें, या ए का डिटर्मिनेंट आई के साथ मल्टीप्लाई करें, ये सबका रिजल्ट आपका सेम आएगा। आई आपका क्या रहेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो आप लोग इसको एक एग्जाम्पल लेके इसको प्रूव कर लेना। ठीक है, हो जाएगा ना। ठीक, अगला हम लोग को जो एक वर्ड है सिंगुलर, कि हम लोग सिंगुलर किसको बोलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो सिंगुलर होने के लिए ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिंगुलर। देखो कंडीशन क्या है इसका, अगर हम ए का डिटर्मिनेंट निकालें और उसका अगर वैल्यू मिल गया 0, तब हम लोग ए को बोलेंगे कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स है ना वो आपका क्या है, सिंगुलर है। एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे बोल रहे हैं हम, ए मान लो कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, कुछ भी बोलो, 1 2 1 4, जैसे एक मैट्रिक्स है। अगर हम इसका क्या निकाल लें, डिटर्मिनेंट तो निकालने तो आता है ना, 2 × 2 का क्या करते हैं, केवल क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ से हो गया 4 × 1 = 4 माइनस, फिर यहाँ से क्या हो गया 4 × 1 = 4, क्या मिला। तो हम यहाँ ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, इसको हम लोग बोलेंगे कैसा निकला, ये सिंगुलर है। क्या है ये। और एक बात याद रखना, जितने भी सिंगुलर मैट्रिक्स होंगे ना उसका इन्वर्स नहीं निकलेगा, क्योंकि 0 है ना, 0 का इन्वर्स निकालो ना थोड़ा,
जीरो का इन्वर्स निकलेगा क्या है? नहीं निकलेगा। इसीलिए अगर कोई मैट्रिक्स सिंगुलर है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। मतलब हम लोग एक नोट में ये बात लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। सब विशेष एकदम याद रखने वाली चीज़ें हैं, है ना, कि इफ ए मैट्रिक्स इज सिंगुलर, अगर कोई मैट्रिक्स सिंगुलर है देन इट डज नॉट एग्जिस्ट इनवर्स। तो याद रखना वो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये चेक हो गया है, क्योंकि जब हमको कोई क्वेश्चन दे दिया जाए और बोला जाए कि मैट्रिक्स दे दिया जाए और बोला जाए कि इसका इनवर्स फाइंड करो, तो हम लोग पागल जैसा बनाना थोड़ी ना स्टार्ट कर लेंगे। पहले तो ये चेक करेंगे कि क्या उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्या उसका इनवर्स निकलेगा कि नहीं निकलेगा। अगर मान लो वो सिंगुलर रहा तो निकलेगा नहीं। अगर आपको लगता है कि हम लोग चेक कर लेंगे, एग्जाम्पल लेके कि एक सिंगुलर मैट्रिक्स लेंगे और उसका इनवर्स निकालने की कोशिश करेंगे, देखेंगे क्या उसका इनवर्स निकलता है। अब इसको समझते हैं कि नॉन सिंगुलर का मतलब क्या होगा। यही डेफिनेशन लिख लेंगे ना कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ नॉन सिंगुलर इफ, बस इसको याद रखना है कि ये बराबर नहीं आना चाहिए जीरो। ए का डिटर्मिनेंट जो होगा वो ए के बराबर, मतलब जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, वो 2 × 2 का ले लेते हैं, थोड़ा सा आसान पड़ेगा, है ना। 4 2 7 2 ऐसे। अगर हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या मिलेगा? 4 2 जा 8, इधर से क्या मिलेगा? -7 2 जा 14, कितना मिला? माइनस में 6 मिला। तो हम लोग यहाँ ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो ए का डिटरमिनेंट का वैल्यू वो जीरो के बराबर नहीं है, ठीक है। और जब नहीं है तो याद रखना ये आपका एग्जिस्ट करेगा, दे एग्जिस्ट इनवर्स। याद रखना कि जितने भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होंगे वो क्या करेगा? इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, मतलब उसका अपना खुद का इनवर्स रहेगा, ठीक है। पहले इसको राइट करो, फिर इसके आगे बात करते हैं हम लोग, है ना। तो इन्वर्स या फिर कह सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स कहता है कि जो इन्वर्स होता है वो अपने आप में एक स्क्वायर मैट्रिक्स, यहाँ पे इस केस का बारे में बात कर रहे हैं कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए, ये ए मैट्रिक्स नहीं है, मैट्रिक्स ये है। ये तो सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए लिखा गया, जैसे द इस्तेमाल करते हैं वैसे ए, कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इन्वर्टिबल, हम उसको इन्वर्टिबल बोलेंगे इफ़ एंड ओनली इफ़। उसको इस केस में हम लोग तभी बोलेंगे जब ए क्या रहेगा? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। यानी ये अपने आप में जब इसका किसी मैट्रिक्स का जब हम इन्वर्स निकालेंगे ना तो वो अपने आप में क्या रहेगा? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स रहेगा। इसका मतलब जब आप उस इन्वर्स का अगर हम डिटरमिनेंट निकाल लेंगे तो वो नॉट इक्वल टू जीरो होगा। तो हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग इन्वर्स किसी भी मैट्रिक्स का निकालते हैं। जब हम लोग चैप्टर 3 पढ़ रहे थे ना तो वहाँ पे हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन करके एक मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल रहे थे, याद है ना। या तो रो से निकाल ऑपरेशन लगाकर या फिर कॉलम का ऑपरेशन लगाकर हम लोग इन्वर्स तक पहुँचते थे। वहाँ पे हम लोग इस कॉन्सेप्ट का यूज करते थे, ए बराबर आई ए, याद है, या ए आई। इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग क्या करते थे? इन्वर्स निकालते थे। वहाँ हम लोग ट्राई करते थे कि ये वाला को धीरे धीरे कन्वर्ट करके आइडेंटिटी बना देते थे। क्या बनाते थे? आइडेंटिटी। और यहाँ वाला जो मैट्रिक्स है ये वाला, उसको यहाँ ले आते थे। और ये जो आई है ऑटोमेटिक आपका धीरे धीरे चेंज करके कोई एक नया चीज़ बन जाता था। यही पूरा क्या कहलाता था? ए का इन्वर्स, ठीक है। तो हम लोग जब मैट्रिक्स पढ़ रहे थे उस समय ये काम किए थे। अभी हम लोग इस काम को नहीं करेंगे, हम लोग सीधे फॉर्मूला यूज करेंगे किसका? डिटर्मिनेंट का। और इस डिटर्मिनेंट का हम लोग क्या कर लेते हैं? यूज करके और एडजॉइंट का यूज करके हम लोग इन्वर्स निकाल लेंगे। इसका प्रूफ भी है ना, आराम से आप लोग प्रूफ किताब में दिया हुआ है, देखोगे समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। ऐसे तो इस रिजल्ट को याद रखना पड़ेगा निकालने के लिए हमको। अगर किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना तो हमको इस रिजल्ट को याद रखना होगा कि हमको ए का पहले क्या चाहिए? डिटर्मिनेंट चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। अगर हम लोग इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो मालूम है इधर से 4 मिलेगा, इधर से 28, कितना मिला? माइनस में 24। तो हम लोग देख रहे हैं भाई कि ये आपका अपने आप में क्या है?
नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, और जब नॉन सिंगुलर मतलब इसका इन्वर्स निकलेगा तब हम लोग निकालेंगे, है ना। मतलब ये जान रहे हैं कि ये एग्जिस्ट करेगा, क्या एग्जिस्ट करेगा, इन्वर्स। अब इन्वर्स निकालने के लिए हम लोग जानते हैं, देखो क्या क्या चाहिए, तो ए का डिटर्मिनेंट तो मालूम है, लेकिन एडजॉइंट ए चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, सीधे एडजॉइंट ए निकाल नहीं पाएंगे। अब जब 2 × 2 का मैट्रिक्स है तो कैसे निकालेंगे, बताओ तो थोड़ा, क्या करोगे एडजॉइंट निकालने के लिए, सीधे एडजॉइंट निकालने के लिए किधर साइन चेंज करेंगे, फर्स्ट ला तरफ इधर, इसको तो इंटरचेंज करेंगे ना। अब देखो यहाँ इंटरचेंज भी करेंगे तो 2 का 2 आएगा, इसका क्या करेंगे, बस माइनस लगा देंगे ना, ये क्या बन गया एडजॉइंट। अब हमको क्या निकालना है, इन्वर्स निकालना है। तो इन्वर्स निकालने के लिए फॉर्मूला है ये कि ए का डिटर्मिनेंट लेंगे और एडजॉइंट ए लेंगे। इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू है ना अपने आप का कितना, माइनस में 1/24, तो यहाँ 1/-24, और समझो इधर आपका क्या है 2 -4 -7 2। अगर इसको डिवाइड दे देंगे ना सबके साथ तो क्या क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा 2/24 माइनस में, फिर माइनस में 7/-24, माइनस में 4/-24 और 2/-24। बताइए कितना आएगा, 1/12 माइनस में, यहाँ प्लस में 7/24, यहाँ प्लस में 1/6 और यहाँ पे 1/12 माइनस में। तो ये आपका क्या कहलाएगा, इन्वर्स। समझ में आया। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, एक एग्जांपल लेंगे 3 × 3 का इन्वर्स निकालने के लिए, ठीक है। इसको पहले राइट करो। तो हम लोग 3 × 3 मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालेंगे, और जो इन्वर्स निकालेंगे ना वो हम लोग डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट के मदद से निकालेंगे। तो एडजॉइंट बनाने के लिए हम लोग जानते हैं पहले हमको कोफैक्टर का मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। कोफैक्टर का मैट्रिक्स, किसका मैट्रिक्स, कोफैक्टर का मैट्रिक्स, और उसका ट्रांसपोज करने से एडजॉइंट निकलता है। लेकिन हम लोग डायरेक्ट कोफैक्टर नहीं निकालेंगे, ठीक है। पहले हम लोग निकाल लेते हैं माइनर। क्या निकाल लेते हैं, माइनर। अगर हम लोग माइनर निकालते हैं तो फटाफट बताते चलना क्या क्या आएगा। अगर M11 का निकालते हैं, इसका निकालते हैं, तो हम लोग जानते हैं ये डिलीट कर देते हैं, ये डिलीट कर देते हैं, ये बच गया 4 एलिमेंट, है ना। तो ये 4 एलिमेंट बचा, कितना कितना बनेगा, 4 4 जा 16 -5 3 जा 15, कितना आया, कितना आया, 1 आया ना। लेकिन एक बात बोले, एक मिनट, छोटा सा मिस्टेक है, पहले हम लोग इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, क्योंकि पहले पता करना होगा ना क्या ये एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं इन्वर्स। पहले निकाल लेंगे, पता चला इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो माइनर और कोफैक्टर बेकार में रह जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसका क्या कर लेते हैं, डिटर्मिनेंट निकालते हैं। अब 3 × 3 का डिटर्मिनेंट तो मालूम है ना कैसे निकलता है, ऐसे किसी भी एक रो या कॉलम को क्या कर देना, एक्सपेंशन लगा देना है। तो इसको ले लेते हैं, तो 1 बाहर, ये डिलीट, ये डिलीट, यहाँ से हो जाएगा 16 -15, फिर अगला हो जाएगा यहाँ माइनस में 3, उसके बाद ये डिलीट, यहाँ से हो जाएगा 1 × 4 माइनस में 3। समझ में आ रही बात, ये 3 लेंगे तो आएगा 5 1 जा 5 -4 1 जा 4, यहाँ हो जाएगा 1 × 1 -3 × 1 प्लस 3 × 1, यहाँ हो जाएगा 1 -3 प्लस 3, यहाँ हो जाएगा 3 - 3 कट गया तो 1। यानी हम लोग जान रहे हैं कि भाई यहाँ पे जो a का डिटर्मिनेंट आया है वह नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि ये क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा इन्वर्स, ठीक है। अब इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो हम लोग जानते हैं, देखो ये हम लोग का फॉर्मूला इन्वर्स निकालने का, कि यहाँ हम लोग डिटर्मिनेंट लेते हैं और ऊपर में आपका एडजॉइंट a होगा। तो इसको तो निकालने के लिए हमको पहले एडजॉइंट a निकालना पड़ेगा ना। तो एडजॉइंट a तक पहुँचने के लिए हमको पहले माइनर्स निकालना होगा। तो पहला माइनर निकलेगा M11, कितना आएगा, 16 - 15 = 1। M12 मालूम बाबू इसके बारे में, तो हो जाएगा 4 - 3 आएगा 1। उसके बाद हम लोग निकालेंगे 1 3 का, यहाँ आ जाएगा 5 - 4 यानी कि 1, सब में 1 आ रहा है ना। उसके बाद फिर हम लोग निकालेंगे अगला M21 का, बताओ कितना मिलेगा इसका,
4 3 जा 12 माइनस 15। दिमाग काम कर रहा है, क्या करना चाह रहे हैं तो हैं। अगला M22, इसका बात करेंगे हैं। 4 माइनस 3, यस, तो 1 आएगा। अगला 5 माइनस 3, क्या आ जाएगा? 5 माइनस 3, यहाँ इसको लेंगे ना, हाँ 5 माइनस 3, बहुत बढ़िया। तो कितना मिला यहाँ से 2, फिर और बच गया, एक लाइन और बचा हुआ है ना, क्या नाम हो जाएगा इसका? 3 1 है ना, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, यस 3 1 हो जाएगा। इसका निकालेंगे तो क्या मिलेगा? 9 माइनस 12, कितना मिलेगा? माइनस में 3, M32, इसका निकालेंगे कितना आएगा? 3 माइनस 3, उसके बाद इसका निकालेंगे तो 4 माइनस 3। ये समझ में आ रहा है कैसे निकालते हैं? सो चलिए, ये माइनर निकल गया मेरा। अगला क्या निकालेंगे हम लोग? कोफैक्टर। तो कोफैक्टर निकालना बहुत आसान हो जाता है क्योंकि हम लोग माइनर निकाल चुके हैं ना। इसी का एकदम इस्तेमाल करना है फटाफट एकदम। अगर A11 है तो हम लोग क्या निकालेंगे? इसका 1 ही निकलेगा ना। और A12 का -1 बन जाएगा ये, यस। फिर A13 का केवल 1 हो जाएगा। फिर हम लोग A21 का निकालेंगे तो +3 बन जाएगा ना, क्योंकि पहले से -3 है तो +3 बन जाएगा। और यहाँ 22 का 1 ही रहेगा। और ये 23 का कितना रहेगा? -2 ना। उसके बाद 31 का -3, उसके बाद 32 का 0, और उसके बाद 3 का 1। ठीक है यहाँ तक। अब हम लोग क्या बनाएंगे? मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। इसका क्या मतलब हुआ? कोफैक्टर का मैट्रिक्स बनाएंगे, मतलब जो कोफैक्टर है उसका मैट्रिक्स। तो उसका मैट्रिक्स बनाएंगे तो कैसे बनेगा मैट्रिक्स? सब एलिमेंट को लिखेंगे। ये एलिमेंट आएगा 1 -1 1 3 1 2 3 0 1, ये नहीं लिखेंगे। ये क्या निकला? बात को समझना। मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर, कोफैक्टर का मैट्रिक्स लिख दिए, ठीक है। लेकिन आप देखो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट काम कर लेंगे अब कि अगर हमको एडजॉइंट A बनाना है तो एडजॉइंट A तब बनेगा जब इसका हम लोग क्या कर देते हैं? ट्रांसपोज। तो ये समझो कि एडजॉइंट निकल गया, इसको आगे तो सॉल्व कर देते हैं। तो एडजॉइंट निकालने के लिए हम लोग जानते हैं क्या करना पड़ता है, इसका ट्रांसपोज है। ट्रांसपोज का मतलब रो को कॉलम में। तो यहाँ हो जाएगा 1 -1 1 3 1 2 3 0 1। देखो तो सही है ना। ये हो गया एडजॉइंट A। अब हमको निकालना है A का इन्वर्स। तो A का इन्वर्स निकालने के लिए एडजॉइंट A ऊपर चाहिए और नीचे A का मोड, यही है। ये 1 है यहाँ पे, यहाँ फॉर्मूला में 1 होता है तो 1 इंटू समथिंग तो एडजॉइंट ही देगा। तो एडजॉइंट A का रिजल्ट है तो 1 बट्टा हम लोग जानते हैं A का वैल्यू कितना दिया हुआ था, देख लो 1 दिया हुआ था तो नीचे 1 है। अब 1 से पूरा इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर को 1 3 3 -1 1 1 1 2 1, तो कितना मिलेगा? 1 से डिवाइड करने से तो 1 ही मिलेगा, यानी कि सेम यही आ गया रिजल्ट। 1 3 3 -1 1 1 2 1, तो ये रिजल्ट हमको क्या मिला? A का इन्वर्स। कहीं कोई डाउट है तो बोलेगा।